पिछड़ी जाति समाज के जो लोग हैं उनकी आवाज़ को बिल्कुल ये दबाने की काम कर रही है सरकार, उसको कुचलने की काम कर रही है। झारखंड राज्य की जनता मुख्यमंत्री जी से ऐसे जवाब की अपेक्षा नहीं करती है। जो जनभावना है उसको दबाने का काम कर रही है, जो जनता की आवाज़ है उसको दबाने का काम कर रही है। सदन के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आजसू विधायक लंबोदर महतो के एक सवाल पर कहा कि लग रहा है कि विपक्ष एससी और एसटी को जो है यूक्रेन भेजने की तैयारी में है। लंबोदर महतो ने क्या सवाल पूछ दिया था और उनको इस तरीके का जवाब क्यों देना पड़ा? हमारे साथ लंबोदर महतो खुद ही हैं। क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, मेरा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में बहुत साफ और बहुत स्पष्ट सवाल था। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के माध्यम से, सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा था कि झारखंड राज्य में लगभग 1,85,00,000 पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। और झारखंड पूरे देश में पहला राज्य है जहां यहाँ की पिछड़ी जातियों को मात्र 14% आरक्षण दिया जाता है। अगर हम मंडल आयोग की भी सिफारिश की बात करें तो केंद्र सरकार और उनके जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो नियुक्ति का मामला हो या शैक्षणिक संस्थान में, वहाँ पर 27% आरक्षण दिया जाता है। हम बात करें तमिलनाडु में तो वहाँ पर 69% कुल आरक्षण दिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाइड कर दिया है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो पिछड़ी जातियों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक वो सर्वे करा के, सर्वेक्षण करा के उसको आरक्षण का जो प्रतिशत उसको बढ़ा सकती है। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी जस्टिफाइड कर चुका है। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग अनुशंसा कर चुका है। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक आयोग है और संवैधानिक आयोग का अनुशंसा महत्व रखता है। तो झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अनुशंसा कर चुका है कि झारखंड की पिछड़ी जातियों को आप 36% से 50% के बीच आरक्षण आप दे सकते हैं। तो फिर इस सरकार को क्या आपत्ति है? और दूसरा बात रही मुख्यमंत्री जी की, तो यही मुख्यमंत्री जी हेमंत जी कई चुनावी जो सभाओं में और कई इनके दल के आप चुनावी घोषणा पत्र को देखें तो उन्होंने साफ कहा कि हम यहाँ की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देंगे। इन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम अपनी पहली कैबिनेट में यहाँ की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देंगे। और आज जब मेरा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में था, मेरा सिर्फ यही सिंपल सवाल था कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अनुशंसा है उस अनुशंसा के आलोक में आप 36 से 50% यहाँ के पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का काम करें। और मुख्यमंत्री जी का जो जवाब आया है, बिल्कुल राज्य की जनता मुख्यमंत्री से ऐसे सवाल, ऐसे जवाब की अपेक्षा नहीं करती है। मुख्यमंत्री, हम तो कभी भी हम तो झारखंडियों के हितों की बात करते हैं। हम यहाँ के मूलवासियों की बात करते हैं, यहाँ के पिछड़ी जातियों की बात करते हैं, यहाँ के अनुसूचित जातियों की बात करते हैं, जनजातियों के हितों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं। हम तो यहाँ बिल्कुल हम कभी यहाँ के मूलवासियों, आदिवासियों से हम तो हर की बात करते हैं। राज्य में 1,85,00,000 पिछड़ी जाती है और अगर 1,85,00,000 पिछड़ी जातियों के को लेकर अगर मुख्यमंत्री जी का ऐसा बयान आता है तो निश्चित रूप से राज्य की पिछड़ी जातियों में बहुत हताशा और निराशा होगी। और जिस तरह से आज स्थानीय नीति को लेकर लोग सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं, मैं वो सवाल पूछूंगा। मैं झारखंड राज्य की पिछड़ी जातियां भी आंदोलन करने को उग्र अग्रसर होंगी। लंबोदर जी, चूँकि आप बहुत गंभीर तरीके से अपने सवालों को रखते हैं, ये जो जवाब, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री पिछड़ों के सवाल पर अगर SC ST समुदाय को उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपस में कहीं ना कहीं विद्वेष पैदा होगा, आपको लगता है इस तरीके? नहीं, बिल्कुल झारखंड राज्य की जनता मुख्यमंत्री जी से ऐसे जवाब की अपेक्षा नहीं करती है। हमारा सवाल सीधा है कि आप राज्य पिछड़ा वर्ग की अनुशंसा के आलोक में पिछड़ों को आरक्षण दीजिए। सरकार देने का विचार रखती है या नहीं? उनको हाँ या मैं जवाब देना था। अगर देना चाहती है तो कब तक देना चाहती है, नहीं देना चाहती क्यों नहीं देना चाहती, मेरा बहुत स्पष्ट पूरक था। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी तोड़ मरोड़ के इस तरह का बयान अगर देते हैं तो ये मेरा नहीं, सदन का नहीं, बल्कि झारखंड राज्य की 1,85,00,000 पिछड़ी जातियों के हितों के विपरीत है ये। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के इस जवाब से झारखंड राज्य की पिछड़ी जातियों में हताशा, निराशा का स्थिति बनेगी और झारखंड राज्य की पिछड़ी जाति कहीं न कहीं फिर से सड़क पर उतरने को और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगी। आज आप लोगों का विधानसभा मार्च भी था, उसमें एक मुद्दा ये भी था पिछड़ों को आरक्षण देने की बात। इसके अलावा खतियान आधारित स्थानीयता और भी तमाम ऐसे मुद्दे थे, लेकिन आप लोगों को रोक दिया गया रिंग रोड पे ही।
इसको किस तरीके से देखते हैं? और सदन में जिस तरीके से भाजपा के भी विधायक और बाकायदा आपके जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, उन्होंने भी सवाल उठाया कि ये जो जगह जगह पे बैरिकेटिंग किया गया, 144 लागू कर दिया गया, तो ऐसे में विपक्ष के आवाज़ को जो दबाने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने सदन के भीतर तो सवाल उठाया ही। सड़कों पे आपको क्या लगा? जो भीड़ आप अपेक्षा कर रहे थे, क्या वो पहुंची? देखिए, निश्चित रूप से जो वर्तमान सरकार है, यह सरकार झारखंड राज्य की जो जनभावना है उसको दबाने का काम कर रही है, जो जनता की आवाज़ है उसको दबाने का काम कर रही है। और इसका उदाहरण है, आज विधानसभा घेराव है और कल से ही इन्होंने पूरे झारखंड राज्य के सभी प्रखंड क्षेत्रों में, सभी थाना क्षेत्रों में सैकड़ों जगह पर बैरिकेटिंग लगाकर, पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करके, दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करके, बैरिकेटिंग लगा के हमारे कार्यकर्ताओं को, झारखंडी जनता को रोकने का काम किया गया, उनके आवाज़ को दबाने का काम किया गया और कई सैकड़ों नेताओं को गिरफ्तार करके थाना में बैठा गया। तो ये बिल्कुल ही ये तो मेरा मौलिक अधिकार है। राज्य की जनता के मौलिक अधिकारों का सरकार हनन कर रही है। हमारे दबे कुचले पिछड़ी जाति समाज के जो लोग हैं उनकी आवाज़ को बिल्कुल ये दबाने की काम कर रही है सरकार, उसको कुचलने की काम कर रही है। लेकिन बिल्कुल झारखंड राज्य की जनता रोड पर उतर चुकी है, संघर्ष के रास्ते पर चल चुके हैं। अब हर हालत में सरकार को बाध्य होकर जो झारखंडी के जनमुद्दे हैं, उनके पहचान का सवाल है, उनका हक अधिकार का सवाल है, उनकी अस्मिता का सवाल है। निश्चित रूप से चाहे वो स्थानीयता का मामला हो, पिछड़ा आरक्षण का मामला हो, जातीय जनगणना का मामला हो, सरना धर्म कोड लागू करने का बात हो, लोहा कोयला बिजली, लोहा कोयला बालू पत्थर की जो चोरी हो रही है, सरकारी राजस्व की जो क्षति हो रही है उसको रोकने की बात हो, इन सारे विषयों पर सरकार को गंभीर होने की आवश्यकता। आखिरी में एक सवाल ये है जो कि सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा हो रही है कि भाषा और खतियान के आधार पर स्थानीयता को लेकर के जो आम जनमानस में जो सवाल उठा है और जो गुस्सा उन लोगों में पल रहा है, आजसू पार्टी उसको कैश करा रही है। देखिए, सारे पूरे राज्य में सभी को पता है कि 24 दिसंबर को जैसे ही भाषाई अतिक्रमण का सरकार का नोटिफिकेशन आता, पहला आंदोलन, पहला विरोध आजसू पार्टी नहीं किया था। आजसू पार्टी के आंदोलन के पश्चात ही अन्य कई संगठन, कई मित्र, कई लोग आए इस आंदोलन में और आज भी कई लोग इस मामले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और इसी आंदोलन का नतीजा है कि बोकारो और धनबाद से भाषा को हटाने का काम किया, सरकार ने घुटने टेके। लेकिन अभी तो 22 जिले बाकी हैं, जिन जिलों में अभी भी भाषाई अतिक्रमण है वहाँ भी सरकार को हटाना है, उसकी भी लड़ाई अभी चल रही है। और निश्चित रूप से झारखंडियों की पहचान, उनका हक और अधिकार, अस्मिता के लिए निश्चित रूप से सरकार को आगे आना होगा। 1932 के आधार पर या खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करना होगा, ओबीसी आरक्षण देना होगा, जातीय जनगणना कराना होगा, सरना धर्म कोड लागू कराना होगा। ये तमाम विषयों पर अभी विशेष करके जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव से पूर्व ये जो पिछड़ों का आरक्षण है, सुप्रीम कोर्ट के आलोक में निश्चित रूप से यहाँ पर ट्रिपल टेस्टिंग हो, कमेटी बने, कमेटी का रिपोर्ट आया, पंचायत पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिले, तब पंचायत चुनाव हो। और नहीं तो पिछड़ियाँ बाध्य होकर पिछड़ी जातियाँ सड़क पर उतर कर संघर्ष करेंगी। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैंने अपना सिलेक्शन RRB PO 2022 को प्रथमा बैंक में लिया है। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है, मुझे इलाहाबाद बैंक मिला है। मेरा सिलेक्शन RRB PO में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRB PO 2022 में सिलेक्शन लिया है यूपी लखनऊ में। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in